नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम वंदनीय सृष्टि संता भरता पूज्यपाद सदगुरुदेव कबीर साहेब, परम पूज्य सदगुरुदेव मोहतराम जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव शिवानंद जी महाराज, साधु समाज, माते शक्ति, भाइयों बहनों, वक्ता साधु बोल गए, अच्छा बोल गए वक्ता लोग। अपने समझ में नहीं आया होगा, कुछ तो आप गुजराती नहीं जानते हैं और कुछ से ये महात्मा स्पीड में बोल गए, स्पीड में, बाकी बातें सब अच्छी बताए जो एक साधक के जीवन में काम आती हैं, साधना में ऐसी ऐसी बातें बताई। या घट भीतर अग्नि जलत है, धुआं प्रकट हुई, कई दिल जाने आपना या जिनके संयोग शायद तेरा भीतर जाने को। ये मतलब हुआ कि अगर हमारे घट में जो अग्नि जल रही है जिसमें धुआं नहीं प्रकट होती, उस अग्नि का अगर आपको उनको भेद मालूम हो जाए जो हमारे घट में जलती है, तो साहिब का भेद भी मालूम हो जाए। साहिब का भेद कोई क्यों नहीं जानता, परमात्मा का भेद कोई क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता कि हमारे शरीर में जो अग्नि जल रही है उस अग्नि के प्रकाश की हमको जानकारी नहीं है। उस अग्नि के प्रकाश में अगर हम बैठ के और हमारे जीवन की गांठ को खोलना चाहें तो गांठ खुल सकती है और जीवन सुलझ सकता है। जीवन हमारा उलझा हुआ है। प्राणी जानबूझ के अपने जीवन को उलझा लेता है माया के तंतुओं के साथ, और उलझा लेता तो कोई बात नहीं, इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब जब उसको फुर्सत मिलती है, जब जब समय मिलता है, तो अपने आप को उलझाने में ही राजी है। क्या मालूम ये प्राणी कब जन्मा है, इसके भाग में ये बदा कब घुस गई, उसको अपने जीवन को उलझाने में मजा है, उलझाने में खुश होता है। और जैसे जैसे उलझता जाता है ऐसे ऐसे अपने आप को सुखी मानता जाता है और सुखी मानता जाता है। अंत में जब दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तब चिल्लाता है, फिर कहता है अब तो मेरा कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा परमात्मा तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने अपने आप को परमात्मा से दूर खड़ा कर लिया तो कोई क्या करेगा। हमको प्यास लगी हो और पानी से हम दूर होते जाए और चिल्लाते जाए कि हमको प्यास लगी है, मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है। पानी परमात्मा ने आप हमारे लिए बना के रखे हैं सरोवर, लेकिन सरोवर से आप आगे बढ़ते जाते हो नहीं, पीछे चले जाते हो। आगे नहीं बढ़ते हो और पीछे जाते हो। जैसे जैसे प्यास लगती गई और पीछे जाते गए, फैसला बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई और अंत में तो मृगमारी छिका वाले हिरण की तरह से आदमी खत्म हो जाता है। प्यास काहे की लगी है? माया के पदार्थों को प्राप्त करने की प्यास लगी हुई है। माया के पदार्थ कभी किसी को काम नहीं है। माया ऐसी पापनी है, उसको इकट्ठा करते जाओ, उतना ही वो माया आपको हमको लपेटती जाती। और ये बुद्धि बिना का आदमी उस माया के लपेटे को, उस माया की बहुत ज्यादा संपत्ति को, वैभव को, ऐश्वर्य को अपने जीवन का सुख मानता है। इसी में दबते जब मौत आ जाती है तो उसमें का एक तिनका भी साथ नहीं जाता और वासना साथ में जाती है। इसलिए वासना उसको फिर पकड़ के मृत्यु लोक में धूल चाटने को लाती है। कबीर साहब ने कहा कि आपके अंदर में अग्नि जलती है, उस अग्नि का काम ही यही है कि माया के घास को जलाने के लिए वो अग्नि है आपने। परमात्मा ने जाना कि ये प्राणी ठीक से रहने वाला नहीं है, ये माया के घास फूस को, माया के कचरे को खूब इकट्ठा करेगा। चलो इसको मैं अंदर में अग्नि दे देता हूँ। जब माया का कचरा, माया का घास, माया की उपाधियां, माया का प्रपंच खूब इकट्ठा हो जाए तो ये अंदर में डुबकी मार कर वो अग्नि को जला लेगा। अग्नि के जलते ही सारा संसार का सारा कचरा, सारा प्रपंच, सारी उपाधि जल के भस्म हो जाए और प्राणी शुद्ध बुद्धम निरंजन बन जाए। ऐसा बन सकता है? इसलिए परमात्मा ने आग दी है आपके अंदर में। तो कभी साहब को दुख हुआ कि जिस चीज को आग दी उस मूर्ख ने अपनी जिंदगी में कभी उस आग को जलाया ही नहीं। कभी उस आग के ताप में बैठ के उसके प्रकाश में
अपने जीवन की माया के साथ बनी हुई जड़ चेतन की गांठ को खोला ही नहीं। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी में जो तकलीफ यह है कि हमने जड़ को खाली स्पर्श नहीं किया, जड़ को भोगा ही नहीं, हमारे जीवन को जड़ के साथ गांठ से बांध लिया। और इतना गांठ से बांध लिया, इतना ज्यादा कस लिया उसको, ब्रह्मा जी का बाप भी आओ तो उस गांठ को नहीं खोल सकता। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, छूटत ना ही बहुत कठिन है, तब ते जीव भयो संसारी, छूटन गांठ न होई सुखारी। तुलसीदास जी दुखी हो गए। ये मूर्ख आदमी जानबूझ के संसारी क्यों बन गया? जब परमात्मा ने इसको मृत्युलोक में भेजा तो वही गांठ वाट नहीं बनी हुई थी। ये तो इसने अपने भोगों को देखा तो भोगते भोगते इतना इसके अंदर में ये धंस गया कि माया के भोगों से तृप्त नहीं हुआ, अपने आप को माया से बांध लिया। परमात्मा के साथ जो बांधने की डोरी थी स्नेह की, उस स्नेह की डोरी को वासना में बदल के और माया के साथ ऐसा गांठ से बांध लिया कि छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। इस प्राणी की बंधी हुई गांठ जैसे जैसे खींचता है और बंधी जाती है और खिंचाते खिंचाते कठिन होती जाती है, वो खुलती नहीं, तो नहीं खुलेगी तो सुखी कैसे होगा? अपने आप को अगर प्राणी रुई का बना हुआ कोई आदमी हो और रुई का बना हुआ आदमी अपने आप को आग के साथ में बांध ले, और बांधने के साथ में जब आग उस रुई को लगती है और जब ज्वाला जल रही है तो चिल्लाए मुझे बचाओ बचाओ, तो जल के भस्म होने वाला है। छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जब तक ये माया वाली गांठ छूटेगी नहीं तब तक जीव सुखारी होगा नहीं, सुखी नहीं होगा। तुलसीदास और लिखते आगे, वेद शास्त्र बहु कहे उपाय। वेदों में शास्त्रों में उस गांठ को खोलने के उपाय हैं। इस तरह से गांठ खोलो, इस तरह से गांठ खोलो, इस तरह से अलग हो जाओ, इस तरह से अपने आप को सुखी बना लो, इस तरह से आग से दूर भग जाओ। लेकिन शास्त्रों में और वेदों में जो गांठ खोलने के तरीके बताए गए हैं, तुलसीदास जी महाराज खुद कहते हैं कि वो तरीके गांठ को और कठिन करने वाले हैं। वेद शास्त्र बहु कहे उपाय, छूटन ग्रंथि अधिक रिझाई। और ज्यादा उलझती जाती है और उलझती जाती है और प्राणी और दुखी होता है। इस बात को कबीर साहब ने देखा कि ये प्राणी तो अपने आप से हैरान है। देखा भाई तुम एक काम तो कर, तेरे घट में एक अग्नि जल रही है जिसमें धुआं नहीं प्रकट होती। धुआं प्रकट होने वाली अग्नि तो आपकी आंखों को हैरान परेशान कर देती है, धुआं से आंख से आप अंधे हो जाते हो, न तो अग्नि में देख पाओगे न गांठ खोल पाओगे। परमात्मा ने कृपा करके ऐसी आग जला दी आपके अंदर में जिसमें धुआं प्रकट नहीं होती। उस बिना धुआं वाली आग के आप ग्राहक बनिए, उस आग के पास बैठिए, उसके प्रकाश में बैठने से ही जीव के साथ बनी हुई माया वाली गांठ खुलती है, बाकी और कोई तरीका है नहीं खुलने का। तो वो गांठ कहाँ है? गांठ तो आपके अंदर हृदय मंदिर में बंधी हुई है। अग्नि कहाँ है? वो अग्नि तो आपके हृदय में जलती है, लेकिन आप गांठ को लेके उस अग्नि के पास बैठने का तरीका जानते नहीं। इसलिए नहीं जानते कि बाहर भटकने में ही आपको फुर्सत नहीं है। प्राणी जगत के नए नए तरीके के प्रसंगों में, जगत की नई जात की लीला में, माया के रंग बिरंगे दिखने वाले सब सौहार्दों में ये इतना फंस गया है कि अंदर जाने की फुर्सत नहीं। अंदर जाए और थोड़ा सा अपने आप का निरीक्षण करें तो कबीर साहब कहते हैं आपके मूल चक्र में ब्रह्माग्नि जल रही है। ब्रह्म अग्नि प्रकट कर मूला, हे गुरु के सच्चे लाल, हे भगत एक काम कर ले, तेरे मूल चक्र में ब्रह्माग्नि को प्रकट कर ले। ब्रह्माग्नि को प्रकट करने के लिए अपने मूल चक्र के अंदर में आग लगाने की होती है, तुमको रगड़ करनी पड़ती है। रगड़ दो पत्थर को खूब रगड़िए, इतना ज्यादा रगड़िए, इतना ज्यादा रगड़िए, स्पीड बढ़ा दीजिए इसमें चिंगारी छूटने लग जाए। वो चिंगारियां छूटेगी, बिखरेगी, कहीं घास पे पड़ेगी तो आग लग जाएगी। इसी तरह अंदर भी रगड़ करनी पड़ती है। हमने अंदर की रगड़ को छोड़ दिया और बाहर माया से रगड़ करते हैं जहां फंसने की बात। अंदर में अपने आप को नाम के साथ रगड़िए। परमात्मा आपके अंदर में नाम के रूप में बैठा हुआ है और जीव का भला कभी भी हुआ होगा तो, जीव का भला कभी भी होगा तो, और जीव का भला अगर होने का है तो वो नाम की रगड़ के सिवाय कभी न हुआ न होगा। नाम के साथ अपने आप को घिसिए। नाम फाइल है, फाइल। जिस तरह फाइल लोहे के ऊपर चढ़े हुए जंग को
कितना ही ज्यादा जंग हो, जितनी ज्यादा खाए घिसेंगे तो धीरे धीरे जंग उतर जाएगा और वो लोहा उजला बनेगा। इसी तरह आपने हमने अपनी जीवात्मा को लोहे जैसी बना दिया, उस पर जंग चढ़ने लग गई माया के। उनको दूर करना तो नाम की फाइल से घिसिए उसको। हमने हमारी जिंदगी में अपने आप को नाम से टच ही नहीं किए, कोई नाम छू दे हमको ऐसा हमारी जिंदगी में कोई कदम धरा नहीं। माया के कीचड़ में खूब डुबकी मारी, माया के अंदर में खूब लौटे, माया में खूब साना अपने आप को, और उसी में अपने आप को आनंद में मस्ती में समझे, और इसी में जिंदगी छूट गई। तो यह मति सा गति, जो मति को लेके मरे माया वाली मति को, तो वही गति हुई कि वापस माया में आए, और फिर वो कोनी कोनी जन्म कोनी कोनी मरणम की वो चक्कर तो हार मार चली। यह घट भीतर अग्नि जलत है, धुआं प्रकट हुई। इतनी अच्छी अग्नि आपने जल दी कि उसमें धुआं भी नहीं है, बिना धुआं की शुद्ध बुद्ध चौखी अग्नि। और उसको संध्या पाठ में रोज करते हैं, उसमें रोज रोज संत अपने तरफ से ठोकर मारते हैं कि ब्रह्माग्नि प्रकट कर मूला, ब्रह्माग्नि प्रकट कर मूला, ब्रह्माग्नि प्रकट कर मूला। उनसे नहीं होती वो ब्रह्माग्नि, उनसे प्रकट नहीं होने वाली। तो कोई बात नहीं, जो ब्रह्माग्नि प्रकट कर सकता है उस कारीगर को मिलो ना, जो आपको बुझा देगा ना, ऐसे कारीगरों से मिलते हैं। हमारे अंदर ब्रह्माग्नि अगर प्रकट होने को हो तो भी उसको बुझा दे, ऐसे कारीगरों से मिलते हैं, जो उनको लड़का दे दे, हमारा सोना डबल कर दे, हमारी 100 की या 500 नोट को 4 गुनी कर दे, जो हमको बहुत बड़े बंगले का नक्शा दिखा दे सपना जैसा, ऐसी आशा बना दे हमको, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा, तुमको ऐसा हो जाएगा, चलो हमारे साथ, चलो तीर्थ में, वहां जाकर के ऐसा कर्मकांड करेंगे, ऐसी विधि करेंगे, ऐसा हवन करेंगे, ऐसे यज्ञ करेंगे कि बस तुम्हारी जीत होती जाए, तुम्हारी जीत होती जाए। ये तो आपके हमारे कर्मों में जो मिला हुआ है, वो लिखा था तो मिला है, लिखा हुआ तो और मिलेगा। लेकिन अंदर में कभी इस जिंदगी में ब्रह्माग्नि प्रकट हो, एक बार तो उजाला हो जाए। अंधेरी रात को संतों ने धन्यवाद कहा कि हे अंधेरी रात, धन्यवाद है तुमको कि 1 महीने में तुम्हारे अंदर में पूर्ण चंद्रमा उगता है, 1 महीने में, और साल में तो 12 बार उगता है। और ये मनुष्य कैसा मूर्ख है कि जन्मा तब से इसमें एक ही बार चंद्रमा नहीं हुआ, अगर आंखें बंद करता है तो अंदर में अंधेरा ही अंधेरा है। ये भागा फूटा हुआ आदमी अपनी जिंदगी में अंधेरी रातें लेके आया हुआ है, एक भी उजाले रात लेके नहीं आया। अंदर में घट में चंद्रमा चमके, जिंदगी में एक बार चमकारा हो जाए, ऐसा भी जीवन लेके कभी नहीं आया। अंधेरी रातों में जन्मा, अंधेरी रातों में मर जाता है, फिर तो 84 में ही जाएगा ना। धनदास साहब को पूछा किसी ने, धनदास साहब आपकी जिंदगी में ऐसा आनंद कैसे आ गया भाई? आपको दुनिया में कहीं लाभ लपेट नहीं, आपका मन कहीं फंसता नहीं, आप कोई किसी को चिपक नहीं जाते, जैसे दूसरी दुनिया का आदमी हो, बिल्कुल मस्तराम तरह से रहते हो। कोई कहता है तो हाँ नहीं, कोई नहीं कहता तो ना नहीं, ये कैसे जीवन आपका हुआ? तो भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही था, उनमें मेरे में कोई फर्क नहीं था। लेकिन एक बार मेरे सदगुरु ने रीझ के मेरे में खुश हो गए, एक बार मेरे रीझ गए, रीझने के बाद मुझे प्रसन्न कहा, एक बात मुझे कही, उस बात के सुनते ही मेरी जिंदगी में कलाएं खिल गई और सारा जीवन आनंद में, परमानंद में नहा गया। और उनकी बात के सुनते ही मेरे पे बादल वर्षा प्रेम वाला, ये बादल तो पानी वाले हैं, सारे समुद्र में से उठते हैं और समुद्र का कलेजा जलता है, खबर उठता, तब जाके उसमें भाप बनती, फिर बादल बनते हैं। ये किसी का कलेजा जला के फिर उसमें बादल हैं। इसलिए किसी को सुखी करते हैं, किसी को दुखी करते हैं। ज्यादा बरस गए तो बहा दिया सारा का सारा, न बरसे वहां अकाल पड़ गया। ये बादल से कोई सुखी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, इन बादलों के पीछे आशीर्वाद नहीं है समुद्र का। समुद्र का कलेजा जब गलता है, उसमें बुलबुले उठते हैं, तबता है 4 महीने तक गर्मी के मौसम में, तब जाके समुद्र का कलेजा पसीजता, तब भाप उठते, वो बादल वो तो जाके गजब ढाएंगे ना, सारा उत्तराखंड साफ कर दिया। लोग ऐसा मानते थे कि भाई ज्यादा बरसात होती तो मैदान में शायद पानी भर सकता है,
हम तो पहाड़ों पे चले जाए तो पहाड़ों में कभी कोई पानी बरसने वाला नहीं, बरसेगा चला जाएगा, लेकिन पहाड़ों में ज्यादा उसने खोप खड़ा किया। प्रेम का बादल बरसे तो आपकी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये बादल जो समुद्र से भाप बन के आए, तीनों बार बादल बरसेंगे तो वो कभी सूखी नहीं करेंगे। वो कहीं बड़ी बड़ी चट्टानों को ढहा देंगे, कहीं पानी भर जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं पशु बह जाएंगे, कहीं आदमी बह जाएंगे। प्रेम का बादल बरसेगा तो जिंदगी में आज तक प्रेम के बादल ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब हम। धर्मदास भैया मुझे पूछते हो ना तुम्हारे अंदर आनंद कैसे आ गया, मस्ती कहाँ से आ गई, तुम तो जैसे दूसरा दुनिया का आदमी ऐसा रहते हो, क्या बात है? तो कहा एक बार मेरे गुरु ने खुश होके रीझ कर मानी, खूब खुश हो जाना, कलेजा खोल देना। सदगुरु मुझे रीझ करने वाले मेरे को खुश हो गए, प्रसन्न हो गए गुरु महाराज। और एक प्रसंग मुझे कह दिया, एक बात मुझे कह दी, कहा एक प्रसंग, और उनके बात के कहते ही उसको मैंने प्रेम से सुना तो मेरे पर प्रेम का बादल बरसा, और उसके बाद से मेरा अंग अंग सारा अंग, कलेजा दिल सब कमल देह और विदेह सारे के सारे मेरे फिर के आनंद आनंद हो गए, और सारा अंग प्रति भीग गया मेरा, अर्थात उत्तर पत्थर हो गया। क्या प्रश्न क्या हो, कैसे हो भाई? तो ऐसी बात हुई जब सदगुरु मिले तो हमने उनका खूब सत्संग किया, खूब सत्संग किया। तो ये महात्मा कहना क्या चाहता है, इसके पास कौन सी जड़ी, कौन बूंदी है जिसकी बात बार बार करता है? हमने खूब गहराई से समझ समझ के दुनिया का बात ध्यान में कम रखा, उसको ज्यादा महत्व देके उनके सत्संग को खूब गहराई से मैंने किया। बात तो सच्ची है, आपको भी कहीं संत समाज में जाना है तो उस सत्संग में गहराई तो मिलिए। तो इसमें मुद्दा क्या है? इसमें सुनने वाले तो बहुत है और सुनने वाली बातें बहुत है, इसमें पकड़ने वाली बात कौन सी है? लोहे के टुकड़े तो बहुत पड़े हैं, इसमें चुंबक कौन सा है? चुंबक। हमने खूब सत्संग किया उनका, और सत्संग करते करते हमने सत्संग में मर्म समझा, मर्म के बाद भी क्या करना चाहते हैं, और सत्संग करते करते हमने फिर आज किया कल नहीं, मैं रोज जाता रहा। हे भक्तों, मैंने जब जाना कि सत्संग के अंदर में चुंबक है, लेकिन सत्संग के अंदर में मुद्दा है, तो कहते हैं कि मैं रोज जाता रहा और रोज हाजिरी भरता रहा। जिसे काम करने वाला, अपनी नौकरी पर जाने वाला रोज हाजिरी भरता है ऑफिस में, तब जाके उसका 30 दिन की, महीने की उसको तनख्वाह मिलती है। 4 दिन जाए 10 दिन न जाए तो उसको महीने की तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। हमने उन महात्मा को आटा फेरा करते करते सत्संग में जाने लगे। सत्संग में जाते जाते जब हमको लगा कि सत्संग में रहस्य है, तो हमने कभी नागा नहीं की, गेप नहीं किया। रोज उनके सत्संग में आते जाते, रोज सत्संग में आते जाते, और फिर उस सत्संग में देखा कि रस है, तो हमने प्रेम से सत्संग करना शुरू किया। आप हम विचार करें थोड़ा, हमारा सत्संग प्रेम से होता है? इतनी बार हमने सत्संगों में हाजिरियां दी, इतनी बार हमने ट्रेनों में दौड़े, कहीं बसों में दौड़े, यहाँ सत्संग करने गए, वहां करने गए, वहां करने गए, लेकिन सत्संग को प्रेम से किया। प्रेम से किया होता तो फिर वो भिजा देता नहीं, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सामान। प्रेम का किया हुआ सत्संग तो भिगो देता है। हम अभी तो कोरे के कोरे ही हैं, सूखे ही हैं, इसका मतलब प्रेम वाला सत्संग नहीं मिला। धर्मदास साहब ने कहा मैंने सत्संग किया तो मैंने सत्संग का मर्म जाना कि इस महात्मा के पास क्या मर्म है, इसके पास क्या चुंबक है, क्या रहस्य है, क्या मुद्दा है, तो जान गया। तो फिर मैं जाना कि यहाँ मामला हमारे काम का, तो मैंने प्रेम से सत्संग किया, प्रेम से सत्संग करते रहे। और बाप जी प्रेम से जो बात कह देते थे जीवन में उतारने के लिए, रात को उठ बैठ करने लगा मैं। बाप जी ने कहा नहीं कि रात को बैठा करना, अपने सत्संग में संत महात्मा बहुत करनी मारना। संत जी भी कहा करते थे, अरे भाई रात को थोड़ा बैठा करो, रात को बैठा करो। मुझे मेरे गुरु ने कहा नहीं रात को बैठा करो, लेकिन मैंने उस सत्संग के मर्म को जीवन में उतारने के लिए मैं रात रात को बैठता था। और बैठने के बाद में उसमें तड़पता था, तड़पने के बाद में वो बैठ के सफल होनी चाहिए। खाली बैठ गया उठ गया, बैठ गया उठ गया, ये तो कौवे का काम है। सुबह जाके बैठ जाएगा किसी दीवार के ऊपर, फिर उड़ जाएगा, फिर उस दीवार पे बैठेगा, वहां उड़ जाएगा, बैठ गया और उड़ गया, बैठ गया और उड़ गया। ये जो हमारा तरीका है ना, ये कौवे का काम है।
और कौवा कितना ही बुद्धिशाली होता होगा, कौवा कितना ही चतुर होता होगा, तो मूर्ख अंत तो गंदगी में चौंक डालते हैं। हम कितने ही चतुर बनेंगे, कितने होशियार बन जाते हैं, कितनी बातें दुनिया को बताते हैं, हमारा नंबर है हमारे मोहल्ले में होशियारी में, अंत में हमारी चौंक तो गंदगी में जाती है। फलदा साहब ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रात रात भर जगने के बाद में अपने आप में वो जीवन में उतरती है कि नहीं, रात रात भर जगने के बाद में मेरा जगना सफल होता है कि नहीं, वो तब तो मेरे अंदर में स्पर्श होता है कि नहीं। हे भैया, हे प्रेमियों, मैंने खूब ध्यान रखा, खूब ध्यान रखा, और रात में उठ बैठ गई, बढ़ती गई, प्रेम मंदिर में बढ़ता गया। फिर उनके कहने का उनकी सेवा हम करते रहे, सेवा करने से हमारे पे रीझ गए, खुश हो गए। उनके सत्संग को हमने अपने जीवन में उतारा, सत्संग में नागाने किया, चक्कर मारते रहे, मारने के बाद उनके मर्म को समझे, उन पर श्रद्धा जगी, तो उन्होंने नाम दिया, नाम लेके रात रात जगते रहे, रात रात भर जगते रहे, जगते 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 उसको अपने अंदर उतारने के तड़पते रहे, मेहनत करते रहे। इधर का लोग कम हुआ, उधर की प्रेम की अग्नि जगी, इधर का संसार का संबंध कम करते गए, इधर का संबंध जगा। ये गुरु महाराज ने देखा कि ये तत्व वाला आदमी है, ये रहस्य को ढूंढने वाला आदमी है, ये प्यासा है प्रेम का, ये जाना तो खुश हो गए और कहा कि इधर आओ। साहब कहते मुझे बुलाया, मुझे पास गया, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि व्रत करना, उपवास करना, ये नहीं कहा कि अष्टांग योग करना, धोती नेती बस्ती, ये कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तीर्थ में भटकते रहना, तीर्थ में भटकते रहना, ये कुछ नहीं कहा। सदगुरु हमसे रीझ गए, खुश हो गए ना, तो एक प्रसंग मस्तक मेरे कर धरा, मुझे पास में बुलाया और पास बुलाकर अपना हाथ में सिर पे धर दिया, इतने प्रसन्न हो गए। तो कितने बोलते बाप जी हाथ में सिर पे धरो ने, महाराज पड़े धरो न पड़े, क्या तकलीफ है, 5 रुपया रखेगा ना, बदमाश कहा जाएगा। मैंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बुलाया तो पास में आ गया, लेकिन मेरी जीवन की क्रिया उन्होंने देखी कि आदमी तड़पने वाला है, तड़पता उसको मिलता है, तो मस्तक मेरी कर धरा, मेरे सिर पे हाथ धर दिया और प्रसंग कह दिया। प्रसंग क्या था, निज नाम मेरे बट में उन्होंने संकल्प से प्रकट कर दिया कि आदमी काम का है, इसको तड़प है, इसी जिंदगी में मसाला चाहता है, इसी जिंदगी में सीढ़ी पे चढ़ जाना चाहता है, इसी जिंदगी में शिखर देखना चाहता है, इसी जिंदगी में देह में से विदेह में जाना चाहता है। और गुरु जिसने प्रसन्न होकर सिर पे हाथ धर के निज नाम का संकल्प करते हैं, तुरंत आपके हमारे जन्म जन्मांतर इस देह में फंसी हुई आत्मा झटके के साथ विदेह में चली जाती है। इसी शरीर में परमात्मा ने 2 भाग बना दिए, आंख के नीचे देह और आंख के ऊपर विदेह। आंख के नीचे पिंड और आंख के ऊपर ब्रह्मांड। पिंड में से ब्रह्मांड जाने की कला गुरु की कृपा से, देह में से विदेह में जाने की कला गुरु की कृपा से। एक हमारे इतिहास में प्रसिद्ध नाम विदेह कहते थे, उनको खूब खूब उनकी पूजा करते हैं। अरे जनक विदेह थे, अरे जनक विदेह थे, जनक के बाप का ठेका नहीं था कि वो विदेह थे। परमात्मा ने विदेह तो आपने बनाया हुआ, लेकिन देह को छोड़ के विदेह में आप जाते नहीं। वो तो अष्टावक्र की कृपा से, और उनमें भी लगन थी, उन लगन से अष्टावक्र की कृपा से देह में से उनकी आत्मा विदेह में जाने लग गई, पिंड से ब्रह्मांड में जाने लग गई। पिंड से ब्रह्मांड में जाने के बाद में आत्मा ब्रह्ममयी बन जाती है और उस रस के अंदर में मदमस्त बन जाती है, उसमें मस्ती आती है फकीराना। फिर उस देह के भोगों को छोड़ देती है और देह के भोगों को रोक समझ के अंदर की चाल को चलते चलते प्रेम के जल में भीगती है, तो उसका विदेह हमेशा अपने के लिए स्थिर हो गया, अंदर का सिंहासन मिल गया। गुरु जी ने हाथ रखा मेरे सिर पे और उनको निज नाम का भेद दे दिया। ये एक बड़ा प्रसंग है। सदगुरु मौके रीझ के एक प्रसंग निज नाम का मुझे भेद दे दिया, और निज नाम का भेद देके उसके बाद में अपने संकल्प शक्ति से, जो मेरी इतनी मेहनत देखी तक कि रात रात उठता है, सत्संग में चक्कर मारता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरे वचन को पालता है, जीवन का यही मानता है और तड़प है इसको, ये सारा का सारा मेरा जब उन्होंने देखा कोर्स, इस आदमी के अंदर तड़प है, तो कहा इधर आओ। और रीझने के बाद में उन्होंने निज नाम की मेरे अंदर में संकल्प शक्ति द्वारा निज नाम की अंदर में आग लगा दी। उस आग के लगते हुए जितनी जितनी उपाधियां थी माया की, मेरे देखो अंदर में लाल लाल ज्वाला प्रकट हो रही है, सब जल रही है, सब भस्म हो रही है। गुरु की कृपा से हमारे भट्ट के अंदर में ऐसी आग लगती, इसमें धुआं नहीं होती, लेकिन लपटों के अंदर माया का सारा मसाला लेकर भस्मीभूत हो जाता है।
और इस मंदिर में जल के सारी राख और खाक हो गई, तो गुरु की कृपा से अंदर में शब्द की झनकार उठी। उस झनकार में से प्रेम वर्षा वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। उस नाम के अंदर में आते ही वो नाम रोम रोम के अंदर में प्रवेश कर जाता है। रोम रोम में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये सारा का सारा जो देह, सारा का सारा जो हमारा दिया हुआ परमात्मा का दिया हुआ शरीर, ये सारा का सारा उस चैतन्य के साथ मिलने के बाद चैतन्य हो जाता है। मेरे पे प्रेम का बादल वर्षा आता, मेरी साधना खूब खूब जब बनती रही, खूब खूब बनती रही, उस बहुत ज्यादा बनने वाली साधना के कारण से आत्मा थोड़ी ऊपर चढ़ती है। तो विदेह दशा के अंदर में नाम का साम्राज्य है, यहाँ माया का राज है। देह में माया का राज, विदेह में नाम का राज, पिंड में माया का राज, ब्रह्मांड में नाम का राज। गुरु कृपा से पिंड छोड़ के जैसे सुल्तान नाम के राज में, ब्रह्मांड के राज में, विदेह के राज में पहुंची, तो जिस तरह से शेर झपट मार के शिकार को पकड़ता है, शेर झपट मार के मृग को पकड़ लेता है और घसीट के फूं में ले जाता है, इसी तरह नाम अपनी जात की सुरता को देखा कि सुर तो मेरी जात वाली है, तो इस तरह से तड़प के उसे त्राप मारता है, उसके ऊपर हमला करता है नाम, और हमला करके उसको सुरता को पकड़ के बड़ी तगड़ी जबरदस्ती ऊपर खींच के ले जाता है। फिर ब्रह्मा जी के बाप की ताकत नहीं कि आपको खींच के नीचे ले आवे, कोई देव की ताकत नहीं, कोई देवता की ताकत नहीं, कोई देवी की ताकत नहीं, ये सब काल की शक्तियां नीचे रह जाती हैं और नाम उस पर हमला करके उस सुरता को पकड़ के अपने ब्रह्मांड के सीमाओं से, ब्रह्मांड की हद से बेहद में ले जाता है। और बेहद में ले जाने के बाद में सारा प्रेम से शरीर भीग जाता है। लेकिन इसके पहले कहा था कि हे प्रेमियों, मैंने मेहनत बहुत की, मैंने अपनी जिंदगी को धूल में मिला दिया, मैंने रात को दिन को कभी देखा नहीं कि रात आज है कल दिन था, रात दिन को मैं भूल गया और गुरु के दिए हुए नाम के अंदर में तरबतर रहने लग गया। उसी साधना ने मेरे जीवन का ध्येय बन गई और मैंने जीवन का ध्येय बना दिया, उसी की घूंट पीता रहा, रात रात को जगता, दिन दिन को जगता, दिए हुए नाम के साथ अपने जीवन को घिसता। जिस तरह से चंदन की लकड़ी को पत्थर में घिसते घिसते सुगंध आने लग जाती है, बड़ी सुगंध नहीं आती, इसी तरह ये पड़ा हुआ शरीर माया के भोग में इसमें सुगंध नहीं आएगी, इसको पत्थर पे घिसिए, जैसे जैसे नाम के साथ घिसेंगे इसको, साधना की शिला के ऊपर अपने आप को घिसते जाओगे तो चंदन बन के इसमें सुगंध छूटेगी और गुरु की कृपा से इसके अंदर में फिर तेज ज्योति प्रकट होगी और वो ब्रह्माग्नि के प्रकट होते ही सारा संसार का, सारा माया का साम्राज्य आपके लिए जल के भस्म हो जाएगा। फिर आपको ब्रह्मांड में रोकने वाला कोई नहीं, फिर तो छिन गए और पल में आए, पलक छिप कर जाने की बात हो जाती है। सुलता एक पलक में चली गई ब्रह्मांड के देश में, सुलता दूसरे पलक में आ गई देह के अंदर में, और देह में आई तो ब्रह्मांड का मसाला लेके आई, उस देह में चेतन हुई। और उस सुलता ने जिसने रात भर साधना की हो, साधना करने के बाद में चेतन जिसकी आंख में उतरा हो, उस आंख से इसने जिसको पहले देख लिया उसका बेड़ा पार, उसको साधना नहीं करने का। इसलिए कृष्ण भगवान ढूंढते रहते थे कि ऐसा कोई मौका मिले जो रात भर साधना करता हो, रात साधना करने के बाद में सवेरे 4 बजे फिर अपने क्रियाओं करने के लिए उठने की तैयारी में हो, उस समय पहले आँख खोले और उस खुद की आँख के प्रेम को, उस खुद की आँख के अमृत को, खुद की आँख के ओस को, उस तेज को जो पी ले उसका डंका बच जाए। तो जब जब गर्गाचार्य बिना किसी को कहे उनकी गौशाला में आके बैठते थे भजन करने को, और जैसे ही प्रकाश की छटा दिखती थी कृष्ण भगवान उठ के चले जाते और उनके सामने दीवार के पास बैठ जाते, एक आंख लगा के टकटकी से कब आंख खोलते हैं, कब आंख खोलते हैं। रात भर का भजन किया हुआ, रात भर का चेतन इकट्ठा किया हुआ, सवेरे जब आंख खोलते वो चेतन की जब छटा निकलती उसको कृष्ण भगवान अपनी आंख से पी लेते और पीने के बाद में आंख में से लेके उसको सारे अंग प्रत्यंग उगाने के बाद में उससे सारे ब्रज का वृंदावन का भला करते, गायों को चराते, राक्षसों को मारते, योगियों को धन्य बनाते, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते। एक बार कहा, कृष्ण को कहा उनके पिता ने, नंद बाबा ने, कृष्ण क्या बात है, तो छोटा बच्चा अभी 5 वर्ष का, तेरे को हम रात रात में बैठा देखते हैं दीवार के साथ सहारा लेके, हम 65 साल की उम्र वाले, हम नहीं रात को पता लगा पाते कि उठ जाना चाहिए, क्या बात है। पिताजी आपको जो होगा, रात को मैं जगता रहता हूँ, रात को सोता नहीं, मैं गायों का ग्वाला हूँ ना, रात को कोई गाय छूट जाए, रात को कोई गाय से गाय झगड़ा करने लग जाए, रात को कोई बछड़ा छूट जाए, इसलिए मैं रात का ग्वाला हूँ ना, मैं जगता रहता हूँ।
और कभी कभी देखता हूँ हमारे धर्मशाला से, हमारी गौशाला से कोई ज्योत निकलती है, तो मैं समझता हूँ जी कोई महात्मा आया है और महात्मा भजन करने बैठा है, भजन के प्रभाव से चारों तरफ चैतन्य बरस रहा है। तो देखता हूँ गर्गाचार्य बाबा जी बैठे होते हैं, उनके भजन के प्रभाव से चारों तरफ वातावरण दिव्य बनता है, तो दिव्य वातावरण पूरी सुगंध आती है। और देखते ही मैं जाके सामने बैठ जाता हूँ कि बाप जी रात में भजन करेगा, ये ब्रह्म के पावर को अपने में उतार के भर लेगा ये महापुरुष। और सवेरे जब 4 बजे उठेगा उस समय पहले ही पहले नजर में से जो ब्रह्म का ओज, ब्रह्म का तेज, ब्रह्म का धोध तो बहे, वो जिसके ऊपर बहन गया उसका कल्याण हो गया। मैं वो मौका नहीं चुकता, उस दोनों सामने जाकर बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद में जब सवेरे 4 बजे उठते हैं, जो ब्रह्म की छटा मेरे अंदर बरसा देते हैं, मैं पिताजी धन्य धन्य बन जाता हूँ। 1000 योगी भी उस ताकत को, उस पावर को नहीं प्राप्त करते, मेरे मुफ्त में मिलता है। उसी प्रभाव से मैं बचपन में राक्षसों को मारता हूँ, भक्तों का भला करता हूँ, संसार को सुखी करता हूँ, किसी के दुख का हरण करता हूँ। तो मेरे बाप की ताकत नहीं, और बाप जी के भले प्रभाव का पहला ग्रास मैं ले लेता हूँ, मेरा जो महीने बनता है। धर्मदास अम्बिका से मैंने ऐसा किया है भक्तों, ये सब करते करते गुरु जी प्रसन्न हो गए, बोले राजा, और आते मेरे ऊपर हाथ धर दिया, मस्तक में कर धरा, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, सारा अंग उसमें भीग जाता है। इसलिए संत महात्माओं के सत्संग में जाने का हमारा यही प्रभाव है, यही इच्छा है, यही इसका फल है कि उनके भजन का प्रभाव हमारे जीवन में उतरे। उतरते उतरते धीरे धीरे हमारे लायकात ऐसी होगी, इतनी ऐसी कृपा हो कि उनकी कृपा के होते हमारे अंदर ब्रह्मा में प्रकट होगी, सारा माया जल के भस्मीभूत हो जाएगा और आप में चैतन्य का बाजार खिल जाएगा। उसी समय की प्रतीक्षा में, उसी समय की ये समझिए ना कि देख रेख में वो समय कब आए, उसी समय की प्रतीक्षा में सब खड़े हैं। और खड़े हैं तो रात रात को जगना चाहिए। और कहीं कोई महात्मा भजन करता तो भजन का पहला हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाए। भजन की पहली किरण, सूर्य की किरण उगते ही पहली किरण जिसमें पड़ती है उसको डी विटामिन मिलता है, और वो तो संतों का चेतन विटामिन मिलकर जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए कहा गया कि सत्संग बार बार करो। हो गया भाई, दिनेश ने कहा कि सत्संग बार बार करिए। सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन परमात्मा के नजदीक जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं। इसका नाम सत्संग। हमारी जड़ चेतन की जन्म जन्मांतर वाली गांठ खुल गई तो सत्संग हो गया, गांठ नहीं खोली तो सत्संग नहीं हुआ, भंग हो रहा है, जीवन भंग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, कुसंग में जा रहे हैं। अगर हमारी गांठ ढीली पड़ती जा रही है, पता लगना चाहिए गांठ ढीली पड़ रही है, माए के साथ संबंध गांठ था कम होता जा रहा है, इधर खींचता जा रहा है उधर छूटता जा रहा है, तो सत्संग। हमारा जीवन जन्म जन्मांतर से अलग पड़ा हुआ परमात्मा की तरफ खींच रहा है, टच हो रहा है, तो सत्संग। हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है ऊर्ध्वगमन की, वो तो सत्संग। बाकी आए और खाए फिर भगे वो सत्संग है, वो कुशल हुआ। सत्संग के प्रेमी बनिए, जीवन के अंदर में ब्रह्मांड में प्रकट हो, बिना धुआं वाली आग अंदर प्रकट हो, उसकी तैयारी करिए। उसी के प्रकाश में जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, जीवन धन्य बनेगा। ऐसा शुभ भाव सदग्राम बोले सतगुरु महाराज समता धर्म हृदय से विषमता सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पर सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा समता साधन पाएंगे। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के पीठ चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बोले सतगुरुदेव महाराज की।
बिना